त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थवदरासना। भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ और पहले महीना में 3 दिन तक न कुछ खाते हैं न कुछ पीते, सीधा 3 दिन तक छोड़ दिए। आज एकादशी है ना, जब 15 दिन बाद एकादशी आती है तो कई दिन पहले से तैयारी कर देते हैं। घर में पूछेंगे क्यों, कल एकादशी है, कुछ बनाया कि नहीं? घर में से आवाज आती है चिंता मत करो, हाँ खोआ बना के रखा है, लड्डू बनाएंगे, हाँ खीर बना लेंगे और बढ़िया बढ़िया सुंदर पकवान। आजकल तो एकादशी द्वादशी से भी बढ़िया बनती है। और ध्रुव जी ने तो भगवान इनका भजन करने के लिए जैसे ही पहला महीना प्रारंभ हुआ तो 3 दिन तक न कुछ खाया न कुछ पिया। तीसरे दिन शाम को बेर खाए और जल पी करके फिर 3 दिन तक भजन, फिर तीसरे दिन बेर खाए और फिर जल पी करके फिर भजन। 1 महीना भजन किया। जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, दूसरे महीने में 6 दिन तक न कुछ खाते हैं और न कुछ पीते हैं। 6वें दिन शाम को सूखे पत्ता तोड़ लेते हैं, पत्ता तोड़ करके खा के जल पी करके फिर भजन प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार से दूसरा महीना पूरा हो गया। तीसरा महीना जैसे ही प्रारंभ हुआ, तीसरे महीने में आज ध्रुव जी ने 9 दिन तक न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं। 9वें दिन शाम को केवल 1 बार पानी पीते हैं, 1 बार 9 दिन के बाद। इस प्रकार से 3 महीना भजन किया और जैसे ही चौथा महीना प्रारंभ हुआ तो चौथे महीने में 12 दिन तक न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं और 12 दिन बाद 1 बार श्वास लेते हैं। 12वें दिन जाकर के 1 बार श्वास लेते हैं। जैसे ही चौथा महीना पूरा हो गया, 5वां महीना प्रारंभ हुआ। पंचमे मासनो प्राप्ते जिता श्वासो नृपात्मजा ध्यायेन ब्रह्म पदैकेन तस्थो प्राण सुभाचला। 5वां महीना प्रारंभ हुआ। अब तो ध्रुव जी ने प्राणवायु को अवरुद्ध कर लिया, अब श्वास लेना भी बंद कर दिया। और ध्रुव जी की जैसे ही सांस रुकी, और जब ध्रुव जी की सांस रुकी तो आकाश में सब देवताओं की श्वास रुक गई और देवताओं की श्वास रुकी, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों की श्वास रुक गई। देवता श्वास लेने के लिए तड़पने लगे और तड़पते तड़पते नारायण भगवान के पास पहुंचे। भगवान ऐसा लगता है प्राण निकल जाएंगे, हम श्वास नहीं ले पा रहे। भगवान ने कहा देवताओं, पृथ्वी पर एक छोटा सा बालक मेरा भक्त हुआ है और उसने अपनी प्राण वायु को रोक रखा है। आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही जाकर के उस भक्त के दर्शन करके आता। भगवान नहीं कहते कि मैं दर्शन देने जाता हूँ, भगवान कहते हैं कि मैं उसके दर्शन करके आता हूँ। क्यों? भगवान कहते हैं जो तू आवे 1 पग मैं आऊँ पग 60 और जो तू कर रो काठ को तो मैं लोहे की लाट। एक बार 1 पैर बढ़ा के तो देखो, वो भगवान बड़ा दयालु है। आज भगवान गरुड़ पर सवार होकर के ध्रुव जी के पास आए, सामने खड़े हैं। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, ध्रुव जी अपने नेत्र खोलते ही नहीं। भगवान ने देखा कि मैं इसके सामने खड़ा हूं और ये है कि कुछ बोलता ही नहीं। ध्यान लगा के देखा तो भगवान की छवि को मन में धारण करके ध्यान कर रहे हैं। आज भगवान ने उस छवि को ध्रुव जी के हृदय से खींच लिया और जैसे ही छवि खींची, ध्रुव जी के नेत्र चटपटा करके खुल गए और सामने देखा और जो छवि दिल में थी वही छवि सामने खड़ी है। अब ध्रुव जी बालक थे, बालक की तरह ध्रुव जी सामने खड़े हैं और भगवान को देख रहे हैं। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, जब ध्रुव जी कुछ नहीं बोले तो भगवान को हंसी आ गई और भगवान हंसे
भगवान क्यों हंसे हैं? देखो इस बालक को, मैं इसके सामने खड़ा हूँ तो ये है कि कुछ बोलता ही नहीं। और जब भगवान हंसे तो ध्रुव जी को भी हंसी आ गई। भगवान मैं तो बालक हूँ, मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। और जब ध्रुव जी हंसे तो आकाश में देवता हंसने लगे। देखो इस ध्रुव को ऐसा अवसर अगर हमें मिल जाता तो इतनी लंबी लिस्ट दे देते भगवान को, हाँ कि ये पूरा कर दो। और जब देवता हंसे तो देवताओं को देख करके सुखदेव जी हंसने लगे। देखो इन देवताओं की बुद्धि को, जिसे भगवान प्राप्त हो जाए फिर और क्या चाह रह जाएगी। और जब सुखदेव जी हंसे तो राजा परीक्षित जी हंसने लगे। परीक्षित जी क्यों हंसे? जय हो गुरुदेव, आपकी कृपा से आज कथा के माध्यम से आज आपने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए। और जब परीक्षित जी हंसे तो वहां पर विराजमान सभी संत हंसने लगे। संत क्यों हंसे? परीक्षित तुम अहो भाग्यशाली हो जो तुम्हें सुखदेव जी जैसा गुरु मिला, क्योंकि गुरु की कृपा से ही तो आज भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आज ये स्थान देखो कितना पवित्र है। यहाँ हम सब लोग बैठ करके कथा सुन रहे हैं तो ये गुरु जी का ही तो आशीर्वाद है? आज